बिल्कुल हेलमेट से वार किया है, जिसमें मुझे चोट लगी है। इसमें मेरी जान भी जा सकती थी। जब एक जेंट्स पूरी ताकत के साथ हेलमेट मारता है तो कितनी चोट लगती है। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त सामान्य अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ 2 घंटे के वर्क सस्पेंड पर है। इनसे बातचीत करने वाले हैं कि आखिर किस वजह से इनको वर्क सस्पेंड करना पड़ा है, किस वजह से आज जो आपका जो साथी हैं ये हड़ताल पे बैठे हैं। सर ऐसा है कि ड्यूटी के दौरान कोई घटना घटित हुई थी, उसमें मरीज के अटेंडेंट ने हम पे हमला बोल दिया और उल्टा केस हमारे ऊपर दर्ज करवा दिया SC/ST एक्ट में। तो पुलिस ने हमारी मेरी MLR जो कटी थी उस पर कार्रवाई तो पहले की नहीं, और उन्होंने जो कार्रवाई है उसके खिलाफ फिर ऊपर से मुझे धमकी भी दी जा रही है, या तो आप केस उठा लो ना, नौकरी जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसके खिलाफ हम ये है कि ऐसे तो हमें SC/ST एक्ट में कोई भी फंसा देगा। हमारे रिकॉर्ड में उन्होंने कोई SC/ST एक्ट नहीं रिलेटेड जाति नहीं लिखवाई। पंडित जनरल कैटेगरी के हैं, हमें नहीं पता उनका क्या है क्या नहीं, किससे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन रिकॉर्ड गया है बच्चे का गया उसमें सभी में जर्नल है। तो SC की तो बात आती नहीं है, वहाँ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि उनसे कास्ट रिलेटेड। उन्होंने दूसरी घटना ये लिखवाई है कि डिलीवरी के दौरान मेरी पत्नी को पीटा गया। जब उनकी पत्नी की डिलीवरी हुई तो उस दौरान मेरी ड्यूटी नहीं थी, मैं उस ड्यूटी पे नहीं थी। मेरी डिलीवरी हुई है नाइट की मॉर्निंग में, और मैं थी पहले वाले दिन इवनिंग शिफ्टिंग में। तो मैं कैसे उसको मारूंगी, कैसे मैंने उसकी डिलीवरी कराई, ये तो सारी झूठी रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो मेरी ये है कि मीडिया के थ्रू कि पुलिस भी इस केस में डील बरत रही है, और हॉस्पिटल की तरफ से ये है कि न हमारे पास वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, न कोई कैमरे की व्यवस्था है, न हमारी कोई सेफ्टी नहीं है जी, यही है। अच्छा, आपने जो आपके अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनसे शिकायत की है? बिल्कुल, हमने SMO सर से बात की है, CMO सर से बात की। SMO सर ने हमें पूरा आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ हैं। हमने DSP, SP और DC मैडम से बात करी है। अगर वो सुनेंगे तो ठीक है, नहीं हम खुद जाके उनसे मिलके बात करेंगे। और हमारे होते हुए ऐसे कोई भी आपके कितना ही केस दर्ज करवा दे, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, CMO सर से जब हमने बात की तो उनकी ये था, वर्डिंग था कि आप मेरे अंडर में नहीं आते, आप अपने SMO के थ्रू मेरे से बात करो। अगर हम उनके अंडर में नहीं आते, जब कोई और घटना घटती है तो डायरेक्ट CMO ऑफिस से लेटर कैसे निकल जाते हैं। तो यही है कि CMO सर का जवाब से हम संतुष्ट नहीं है जी। अगर आप ये बताएं आगे कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या कदम उठाया जाएगा? आज तो हम सिर्फ 2 घंटे के लिए हैं, उसमें हमने मॉर्निंग में काम भी किया है स्टाफों ने। 8 से 10 के बीच में 2 घंटे में मेडिसिन होगी, तभी ये लोग सोच रहे हैं कि कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर ऐसा ही रहा ना तो कल हम पूरे टाइम के लिए हड़ताल पर रहेंगे, जिसमें हम अपने डॉक्टरों से, बाकी और स्टाफों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा साथ दिया जाए। अच्छा, आपके हड़ताल पर जाने से किस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो लेबर रूम में डिलीवरी नहीं कराएंगे हम, न कोई ANC और PNC की कुछ भी जांच या कोई भी पेशेंट नहीं देखेंगे। वार्ड में भी पेशेंट है, OT के भी पेशेंट है, और इमरजेंसी भी पेशेंट है। अगर हम नहीं करेंगे तो डॉक्टर अपने आप ही पेशेंट को नहीं भेजेंगे। आज भीड़ क्यों नहीं है अंदर, नहीं तो मरीज इतने होते हैं इमरजेंसी वार्ड में, इसलिए डॉक्टरों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। ठीक है, स्टाफ बैठी है तो तुम भी आराम से अपना काम करो जी। देखिए, इनका कहना है कि किसी पेशेंट के परिजनों ने इनके ऊपर कहीं ना कहीं एक हेलमेट से वार किया था। बिल्कुल हेलमेट से वार किया है, जिसमें मुझे चोट लगी है। इसमें मेरी जान भी जा सकती थी। चोट बहुत छोटी होती है सिर के लिए, तो अचानक से जब बिना बताए पीछे से बंदा कोई वार करता है तो उसमें तो आपको पता ही होता है कि जब एक जेंट्स पूरी ताकत के साथ हेलमेट मारता है तो कितनी चोट लगती है जी। देखिए, दिन रात लोगों की देखभाल करने के लिए स्टाफ हॉस्पिटल में तैनात रहता है। ऐसे में इनके साथ इस तरह से मारपीट करना वास्तव में एक बहुत बड़ी गलत बात है, और ऐसे में अधिकारियों का पल्ला झाड़ लेना ये उससे भी ज़्यादा गलत बात है। ऐसे में इनका कहना है कि अगर इनकी बातों पर हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी, और इससे हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से लड़खड़ा जाएगी। चरखी दादरी न्यूज चैनल से जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।